दोस्तों दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट शुरू हो चुकी है। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच जो मसला चल रहा है उस पर पुतिन ने किया युद्ध का खुला ऐलान। यूक्रेन में किसी भी वक्त घुसेगी रूसी सेना और सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा। वहीं कल ही एक और संकट देखा गया। यूक्रेन रूस विवाद के बीच इजराइल ने भी कर दिया सीरिया पर मिसाइल अटैक, कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच माहौल चल रहा ना, इस पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच मसला और विवाद चल रहा ना, ये सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि इस माहौल के चलते दुनिया भर के कई देश आपस में लड़ने लगेंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये दुनिया के कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है। और अब देखिए आप, हालात हमें कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेन पर हमले करने के लिए तैयार है। तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है और भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं दोस्तों कि भारत पर दुनिया के इन देशों के युद्ध का क्या असर पड़ेगा। आपको बता दूं, यूक्रेन को 3 तरफ से घेर चुकी है रूस की सेना। अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। ताजा तस्वीरों में यह नजर आ रहा, सैटेलाइट की जो इमेज है उनसे पता चल रहा है कि यूक्रेन की उत्तरी सीमा पर रूसी सेना की हलचल बढ़ गई है। अब तक अपनी बैरक में रह रही रूसी सेना ने यूक्रेन के बेहद करीब मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। यूक्रेन के 3 तरफ से गिर जा चुकी रूस की सेना अब हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों के मुताबिक यूक्रेन के उत्तरी सीमा पर रूसी सेना की हलचल बढ़ चुकी है और इसी बीच यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जल्द ही एक बैठक भी हो सकती है। यूक्रेन में जंग के खतरे से पूरी दुनिया में भय का माहौल है और लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध में न बदल जाए। आइए जानते हैं दोस्तों कि यूक्रेन संकट पर बड़े अपडेट और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर रूसी हमला हुआ तो भारत पर भी इसका गंभीर असर होगा। भयानक परिणाम भारत को भी झेलने पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रूसी मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह कहते हैं कि रूस और बेलारूस की रणनीति से पूरे इलाके में भय का माहौल है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो भारत के शेयर बाजार धराशायी हो सकते हैं, यानी कि भारत के शेयर मार्केट में भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी और यही हमले के जवाब में पश्चिमी देश रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे रूस और भारत के बीच हथियारों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। भारतीय सेना में करीब 60% हथियार रूस के हैं और भारत को अभी रूस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है। अमेरिका लगातार जोर दे रहा है कि भारत यूक्रेन संकट में अपना रुख स्पष्ट करे, मतलब कि भारत रूस की तरफ रहेगा या फिर यूक्रेन की तरफ रहेगा, ये चीज भारत क्लियर करे। लेकिन अभी तक भी हमारे भारत की तरफ से ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया कि दोनों देशों में से पर्टिकुलर किसके साथ हमारा इंडिया खड़ा होगा। अमेरिका लगातार ये भारत को फोर्स करा, लेकिन भारत ने अभी तक भी इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वहीं दोस्तों भारत ने कूटनीति के जरिए इस संकट के समाधान पर जोर दिया है। भारत ने इसी खतरे को देखते हुए सभी गैर जरूरी लोगों को यूक्रेन से चले जाने की सलाह भी दी है। इसके अलावा तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, जो अभी बिना युद्ध शुरू हुए ही $90 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और कच्चे तेल में भयंकर बढ़ोतरी के चलते हमारे देश में भी पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG गैस वगैरह इन चीजों में ईंधन के रेटों में भारी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। इनकी रेटें 15-20 रुपए से लेकर 25-30 रुपए तक भी बढ़ सकती हैं। एक अन्य बड़ा खतरा यह भी है कि रूस अमेरिका के प्रतिबंध के बाद चीन के और ज्यादा करीब जा सकता है, जिससे भारत की परेशानी सीमा पर भी बढ़ सकती है। और इतना ही नहीं, अमेरिका का ध्यान अब चीन से हटकर यूरोप की ओर बढ़ सकता है, जो कि भारत और ताइवान के हित के लिए ठीक नहीं है। तो भारत पर भी इसका काफी गहरा असर पड़ेगा। दुनिया के अगर ये 2 बड़े देश, 2 बड़ी शक्तियां आपस में लड़ती हैं तो दुनिया के कई विशेषज्ञों को यह डर है कि दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि दुनिया में पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ और क्यों हुआ था। सबसे पहले बात करें पहले विश्व युद्ध की, तो तारीख 8 जून साल 1914 यानी कि 1914 में ऑस्ट्रिया और हंगरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ने अपनी पत्नी सोफी के साथ बोस्निया के साराएवो के दौरे पर आए थे। वहां दोनों की सर्ब राष्ट्रवादी गैवरिलो प्रिंसिप ने हत्या कर दी और उसके बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। इसके बाद यह संकट बढ़ता गया और 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस और 2 दिन बाद फ्रांस के साथ युद्ध शुरू कर दिया और ये विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ, जो कि 11 नवंबर 1918 तक चला। ये दुनिया का पहला विश्व युद्ध था। 4 साल 3 महीने और 2 सप्ताह तक चले इस युद्ध में करीब 30 देश शामिल थे। इस विश्व युद्ध में करीब 6 करोड़ 82 लाख सैनिक लड़े, जिनमें से 99 लाख 11,000 सैनिक मारे गए, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा तो आर्मी मारी गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस युद्ध में 75,000 भारतीय सैनिक भी थे। वहीं बात करें दुनिया के दूसरे विश्व युद्ध की, तो दूसरा विश्व युद्ध यूरोप में साल 1939 से सितंबर 1945 तक चला, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला। लगभग 70 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं इस विश्व युद्ध में शामिल थी। इस युद्ध में विश्व को 2 भागों में बांटा देखा गया, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोभाव प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। युद्ध में अलग अलग देशों के करीब 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 5 से 7 करोड़ लोगों की जान चली गई और 2 करोड़
से ज्यादा लोग घायल हुए थे, क्योंकि इसके महत्वपूर्ण घटनाक्रम में असैनिक नागरिकों का नरसंहार भी काफी देखा गया। ये युद्ध क्यों हुआ था, दूसरा युद्ध, तो इसमें आप देख सकते हैं कि दरअसल साल 1936 में एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी के राइनलैंड में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने का काम शुरू कर दिया और इसी बीच 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल हादसा हुआ था। इसके कारण जापान और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे इन दोनों के बीच सबसे लंबा युद्ध भी माना जाता है। इसके बाद 1 सितंबर साल 1939 को जर्मनी ने पोलैंड में घुसपैठ की। इसके कारण ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर के नाजी राज्य से बदला लेने की घोषणा कर दी और युद्ध छिड़ गया। आखिर में जापान की ओर से सरेंडर करने के बाद ही युद्ध खत्म हुआ। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों तो दुनिया का ही नुकसान है, मानव जाति का ही नुकसान है। ऐसे युद्धों से करोड़ों बेरहम लोगों की जान जाती है और आज का तो हमारा युग इतना वैज्ञानिक और एजुकेशन वाला युग है, तो ऐसे दो देशों को युद्ध से नहीं बल्कि समझौते से समाधान निकालना चाहिए, राइट। अब देखते हैं दुनिया की महाशक्तियां और इन देशों पर क्या कुछ फैसले लेती हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। वैसे आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।